हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंजन YMTS। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स हैव के बारे में। तो आइए देखते हैं इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और दूसरा होता है जब हम बताते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें थी, कौन सी चीज़ें फ्यूचर में होंगी, यानी कि पास क्या क्या है ये बताने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले समझना होगा फ्रेंड्स, हैव के कुछ रूप हैं। जैसे हैव का जो सिंगुलर, जो हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, इसका जो चेंज होगा हैज़ के रूप में होगा। इसका फर्स्ट फॉर्म से ये सेकेंड फॉर्म में जब जाएगा तो हैड बनेगा, उसी का थर्ड फॉर्म हैड रहेगा। यानी कि हैव एज, उसके बाद सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड। चलिए, अब हैव और हैज है, इसका मतलब समझ लीजिए सिंगुलर और प्लूरल का केस यहाँ पे होता है। तो कहाँ पे सिंगुलर है और कहाँ पे हैज लगेगा, कहाँ पे प्लूरल है, कहाँ पे आपको हैव लगेगा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ध्यान रखिएगा, आई और यू को छोड़ के जिंदगी भर इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आई और यू को छोड़ के जो भी अकेला होगा, जो भी सिंगुलर होगा, जो भी एक होगा, उसके साथ सिंगुलर का एस यानी HAS हैज, एस फॉर सिंगुलर, हैज का लास्ट में जो है HAS, एस फॉर सिंगुलर, तो जो भी सिंगुलर होगा उसके साथ हैज लगेगा। और जो भी एक से ज्यादा होंगे, जैसे कि वी यानी हम, दे यानी वे, पीपल यानी लोग, टीचर्स यानी एक से ज्यादा टीचर्स, डॉक्टर्स यानी एक से ज्यादा डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स यानी एक से ज्यादा स्टूडेंट्स, इनके साथ हैव लगेगा। साथ ही साथ आई और यू के साथ भी हैव लगेगा। तो इसको कैसे याद करना है, आई और यू को छोड़ के जो भी अकेला है उसके साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव। तो कहां पे इस्तेमाल होगा हैव का, मैंने कहा कि कभी भी जब हम बताते हैं कि हमारे पास कौन सी चीजें हैं, किस चीज का हम मालिक हैं, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर में हैज का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको इंटेरोगेटिव भी बताऊंगा, नेगेटिव भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज के बाद इस जो कॉन्सेप्ट को कभी भी आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आई से स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास पेन है, एक पेन की बात कर रहा हूं, मेरे पास पेन है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लिए आई, ठीक है, मेरे पास है यानी आई, मैं आई, ठीक है। अब हम जब किसी चीज को के मालिक हैं, कोई चीज हमारे पास है, ऐसा हमको किसी को बताना है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव, आई हैव। अब क्या है हमारे पास, आई हैव क्या है, तो मेरे पास पेन है, एक पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया। एक दो क्वेश्चन आप भी बनाइए। मेरे पास बुक है, बोलिए आई हैव अ बुक। मेरे पास चेयर है, बोलिए आई हैव अ चेयर। एक है तो अ चेयर, एक से ज्यादा है तो आई हैव चेयर्स। आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे ये तो हो गया, जो विजिबल दिख रहा है उसके बारे में हमने बताया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनविजिबल है, जैसे कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन। तो ये तो दिखता नहीं है, अंदर है, लेकिन हमारे पास तो है ना। तो अगर कहना है मेरे पास नॉलेज है तो बोलेंगे आई हैव नॉलेज। अगर लोगों को बताना है कि कुछ रिलेटेड है हमसे चीज, जैसे मेरे पास दो भाई हैं, तो मेरे पास दो भाई है नहीं बोलते, मेरे दो भाई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे साथी तो हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं हैव। तो कैसे बोलेंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव मदर, आई हैव फादर। ऐसे भी हम रिलेशन को बताने के लिए इस हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक आपको समझ आया। आइए देखते हैं सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल होगा। जैसे शी, ही, रवि, माई मदर। तो यहां पे मैंने कहा माई मदर, मेरी मम्मी के पास पेन है, एक पेन की बात हो रही है, अ पेन, ठीक है। तो माई मदर, अब यहां पे हैव नहीं लगेगा क्योंकि माई मदर सिंगुलर है, अकेली है, जो भी अकेला होगा आई और यू को छोड़ के उसके साथ हैव के स्थान में हैव किस रूप में बदल जाएगा, हैज के रूप में बदल जाएगा। तो माई मदर हैज अ पेन, ठीक है। अगर बोलना है मेरी मम्मी के पास टाइम है तो माई मदर हैज टाइम, ठीक है। तो यहां तक हम समझे फ्रेंड्स कि
वर्तमान काल में कोई चीज आपके पास है, इसको हम कैसे बोलते हैं। अब एक चीज और आपको समझने वाली बात है। मान लीजिए आपको बताना है कि कई बार आप सुने होंगे कि मेरे बाइक में पेट्रोल नहीं है, मेरे रूम में सोफा सेट नहीं है, मेरे कार में एसी नहीं है। ऐसे सेंटेंस को भी कैसे बोल सकते हैं, इस माध्यम से। जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन आपकी हिंदी को देखिए, आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेरे कार के पास, ध्यान से समझिएगा, मेरे रूम के पास, मेरे बाइक के पास पेट्रोल नहीं है। क्यों नहीं बोल रहे हैं, सोचिए। मैं अभी जिंदा हूं, तो अगर मान लीजिए मैं एक अंगूठी पहना हूं, चलिए घड़ी तो दिख रहा है, मैं घड़ी पहना हूं, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं सर के पास एक घड़ी है, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा डेड बॉडी है, मैं मरा हुआ हूं और मेरे हाथ में घड़ी है, तो आप क्या बोलोगे, सर के हाथ में घड़ी है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलोगे, सर के हाथ में घड़ी है, सर के पास घड़ी नहीं है। ऐसा नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, सर के हाथ में घड़ी है। इसका मतलब क्या है, जो जीवित चीज है वो किसी को अपने पास रखता है, जो निर्जीव है, जो मरा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किसी को पास नहीं रखता, उसके पास कोई चीज रहता है। तो हमको अगर बोलना है इस रूम में फैन है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इस रूम के पास फैन है, हम क्या बोलेंगे, इस रूम में फैन है। आप समझ आ रहा है। तो एक ही मतलब है, एक ही मतलब है। निर्जीव चीज के लिए हम बोलते हैं इस रूम में फैन है बोलेंगे, इस रूम के पास फैन है नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब तो वही है। ये रूम ऑन कर रहा है, ये रूम एक पंखा को अपने पास रखा हुआ है, या फिर इस रूम में पंखा है। तो देखिए, ये रूम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बोलो रूम, ठीक है। अब याद रखना, एक रूम है यानी कि सिंगुलर है। आई और यू को छोड़ के जो भी अकेला होगा उसके साथ हम हैज लगाएंगे। रूम हैज, एक फैन है, रूम हैज फैन, रूम हैज फैन। बाइक में पेट्रोल है, बाइक हैज पेट्रोल, ठीक है। कार में एसी है, कार या फिर माई कार, मेरे कार में एसी है तो माई कार हैज एसी। आ रहा है समझ। तो ऐसे आप आराम से सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं, किनके किनके पास कौन सी चीजें है। आइए देखते हैं कौन सी चीजें पास्ट में थी और कौन सी चीजें फ्यूचर में होंगी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उसी के बाद तुरंत देखेंगे इसी का नेगेटिव कैसे बनेगा, उसी के बाद तुरंत देखेंगे इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, पास्ट के बारे में हम बात करते हैं कि अब मेरे पास पेन है नहीं, मेरे पास पेन था, मेरे पास टाइम था। इसका मतलब है अभी वो पेन मेरे पास नहीं है, अभी उतना टाइम मेरे पास नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं मेरे पास टाइम था। तो था यानी पास्ट। पास्ट जब भी याद आए समझ लीजिएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा हो, जो भी यूज हो रहा हो, वर्ब हो रहा हो, उसके हम सेकेंड फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो देखते हैं हैव और हैज का सेकेंड फॉर्म हैड है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे कोई भी सिंगुलर और कोई भी प्लूरल का टेंशन नहीं रहेगा, सबके साथ हैड लगेगा। अगर आपको बोलना है मेरे पास पेन था, पहले था, तो बोलेंगे आई हैड अ पेन। अगर आपको बोलना है मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम। यहां तक समझ आया। बहुत इजी है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। वर्तमान में है तो हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, पास्ट में हैड, ठीक है। अच्छा, आपको बोलना है फ्रेंड्स फ्यूचर में, फ्यूचर में आपके पास पेन होगा, आपके पास टाइम होगा, आपके पास जॉब होगा, आपके पास एक अच्छा करियर होगा। तो कैसे बोलेंगे, जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं एक बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं से हमको विल का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि विल के बिना फ्यूचर नहीं है। तो अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं आई, अब यहां पे तो कोई भी सब्जेक्ट लगाओ एक ही मतलब है, हम आई को लेके समझने की कोशिश करते हैं। आई फ्यूचर में होगा, अभी नहीं, आने वाले 2 साल के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 50 साल के बाद, यानी फ्यूचर। तो आई फ्यूचर के लिए विल। पास होगा, पास होने के लिए लगेगा हैव, तो आई विल हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन होगा। अगर वो सोने का पेन हो तो आई विल हैव टाइम, मेरे पास टाइम होगा। अगर मेरे पास आज बहुत बिजी शेड्यूल है,
और मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं एक उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे पास टाइम होगा। अगर मुझे बोलना है मेरे पास जॉब होगा, अभी मैं बिल्कुल जॉबलेस हूं, तो बोलूंगा आई विल हैव जॉब, मेरे पास जॉब होगा। यहां तक समझ आया? अब जल्दी से इसका नेगेटिव कैसे बनेगा और इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, एकदम इजी ट्रिक मैं दे रहा हूं। जो सेंटेंस है उसके बाद आप नो लगा दीजिए। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। एनो लगा देना है आपको हैव के बाद, ठीक है। मेरे पास पेन नहीं था, आई हैड नो पेन। कितना आसान है। मेरे पास पेन नहीं होगा, आई विल हैव नो पेन। बहुत इजी है फ्रेंड्स, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कभी आप देखें तो कंफ्यूज मत होइएगा। आइए देखते हैं, चलिए। जैसे अगर बोलना है मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूं आई डू नॉट प्ले। उसी प्रकार से मेरे पास पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव पेन। जैसे हम टेंस करते हैं उसी तरह से ये बन सकता है, आई डू नॉट हैव पेन। ठीक है, हमने इजाद किया, डू लाया और नॉट लगाया। ठीक है। अच्छा, अगर इसको बोलना है मेरे पास पेन था, तो हम बोलते हैं आई हैड पेन। और मेरे पास पेन नहीं था, तो फिर क्या है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या ढूंढते हैं हम, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ले आओ भैया, पास्ट का डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। ये डू रहा है तो यहाँ पे क्या क्या लाएंगे हम, डिड लाएंगे। आई डिड, नॉट लगा देंगे, नेगेटिव है तो, लेकिन ये हैड अब क्या बन जाएगा, हैव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लिख चुके हैं, आई डिड नॉट हैव पेन। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। और मेरे पास पेन नहीं होगा तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, आई विल नॉट हैव पेन। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे होगा, उसको आप देख लीजिए। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अब इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, या जो भी हमको बीच में दिखेगा हमारे सब्जेक्ट के बाद उसको बाहर निकालना है। मॉडल वर्ब भी हो सकता है। जैसे यू विल हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन होगा, तो ये बीच का जो है विल, उसको बाहर निकाल लो, तो क्या होगा, विल अंदर गया, विल यू हैव अ पेन। ठीक है, लेकिन आइए देखते हैं, इसमें तो बीच में कुछ भी नहीं है, इसमें क्या निकालेंगे। फिर मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, प्रेजेंट में और पास्ट में जब भी आपको बीच में हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो हेल्पिंग वर्ब पैदा कीजिए। दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं जो ऊपर से टपकते हैं, प्रेजेंट के लिए डू और पास्ट के लिए डिड। ठीक है, तो पास्ट के लिए जो डिड आता है वो नेक्स्ट वाले जो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कैसे, आइए मैं बताता हूं। पहले प्रेजेंट का देखते हैं। यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, तो हम यहां पे यूज करेंगे डू, बीच से निकाल लीजिए, है नहीं फिर भी निकाल लीजिए, बाकी सेम रहेगा। डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। डू यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर किसी सिंगुलर से पूछ रहे हैं, जैसे क्या आपकी मम्मी के पास पेन है, डज योर मदर हैव पेन या फिर टाइम। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं पास्ट में क्या होगा। यू हैड अ पेन, तुम्हारे पास पेन था, क्या तुम्हारे पास पेन था, बताइए। तो यहाँ पे डू का सेकेंड फॉर्म क्या आएगा, डिड आएगा। मैं पहले ही बताया हूँ, पास्ट में डिड आएगा और जो वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो डिड यू हैड सेकेंड फॉर्म है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, और एक ही सेंटेंस में दो बार सेकेंड फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेकेंड फॉर्म से हमको पता चल रहा है कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिड यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन था, करेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा हैव का जो फर्स्ट पार्ट है, इजी, जो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने देखा है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट में बनाने वाला हूं, उसमें थोड़ा और से इससे भी ज़्यादा टफ सेंटेंसेस बताएंगे, इससे अलग रहेगा वो।
ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल द बेस्ट, ग्रेट लक।